गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस SSC 1003 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से 100 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन बता चुका हूं के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 51, जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे कहते हैं। जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है ऐसी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मिट्टी बनने वाले स्थान से बाहर आई हुई मिट्टी कहलाती है। बाहर से आई हुई मिट्टी कहलाती है वाहित मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 53, जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54, जो मिट्टी हवा द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसे वातोड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, चिकनी मिट्टी का व्यास होता है। चिकनी मिट्टी का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, गाद का व्यास होता है। गाद का व्यास 0.002 से लेकर के 0.020 तक मिलीमीटर तक व्यास इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मोटे बालू का व्यास होता है। मोटे बालू का व्यास 0.200 मिलीमीटर से 2.00 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भूमि की खड़ी काट उत्तर दिखाई पड़ते हैं कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका। क्वेश्चन नंबर 59, एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में कितने संस्तर होते हैं। एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में 5 संस्तर पाए जाते हैं जिनको O, A, B, C एवं D संस्तर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, कार्बनिक संस्तर होते हैं। कार्बनिक संस्तर करते हैं O संस्तर। क्वेश्चन नंबर 61, जंगली क्षेत्रों में पाया जाने वाला संस्तर है। जंगली क्षेत्रों में पाया जाने वाला संस्तर O संस्तर है। क्वेश्चन नंबर 62, ऊपरी मृदा का संस्तर होता है। ऊपरी मृदा का संस्तर जिसमें फसलों की बुआई की जाती है उसको A संस्तर के नाम से जाना जाता है। यह संस्तर उपजाऊ संस्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 63, B संस्तर को कहते हैं। B संस्तर को अधोमृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट एवं सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है। तो C संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट एवं सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किस संस्तर में जैविक क्रिया नहीं होती है और न ही पौधों की जड़ में पहुंच पाते हैं। D संस्तर में जैविक क्रिया नहीं होती है और न ही पौधों की जड़ में पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 66, D संस्तर
मूल पदार्थ का होता है, इसे कहते हैं बेड रॉक या आर संस्तर। क्वेश्चन नंबर 67 मुख्य पोषक तत्व हैं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हैं। क्वेश्चन नंबर 68 द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्वेश्चन नंबर 69 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान होता है। किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है, जो 45% तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा 25% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 यूरिया किस प्रकार का अवशिष्ट प्रभाव मृदा पर डालता है। यूरिया अम्लीय प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 73 बायोगैस में किस गैस की प्रधानता होती है। बायोगैस में मीथेन गैस की प्रधानता पाई जाती है, जो 50 से 60% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 मृदा में कैल्शियम का स्रोत है। मृदा में कैल्शियम का स्रोत डोलोमाइट, फास्फोरस का एपेटाइट, पोटेशियम का फेल्सपार, नाइट्रोजन का जैव पदार्थ के रूप में होता है, स्रोत है, मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 76 डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाया जाता है। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात नाइट्रोजन 18 से 20% तथा फास्फोरस 46-47% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 25% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य है। नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 79 फास्फोरस का प्रमुख कार्य है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जड़ों का विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना, शीघ्र फल पकाना आदि है। क्वेश्चन नंबर 80 पोटाश का प्रमुख कार्य है। पोटाश का प्रमुख कार्य उच्च गुणवत्ता, पानी का उचित अवशोषण आदि से है। क्वेश्चन नंबर 81 मॉलिब्डेनम का प्रमुख कार्य है। मॉलिब्डेनम का प्रमुख कार्य दलहन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 82 फास्फोरस का रिवर्जन होता है। फास्फोरस का रिवर्जन अम्लीय मृदा में होता है। क्वेश्चन नंबर 83 मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना कहलाता है। मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84 धान की फसल में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। धान की फसल में नीलहरित, शैवाल एवं अजोला का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 नकदी फसलों में तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन हेतु किस जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। नकदी फसलों तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन हेतु एजेटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 धान के खेत में नीलहरित शैवाल से कितनी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। धान के खेत में नीलहरित शैवाल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 नीलहरित शैवाल से होता है। नीलहरित शैवाल से अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का सुधार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 एंटीसोल है। एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 हरा सोना तथा झूठा सोना किसकी उपमा प्रदान करता है। हरा सोना तथा झूठा सोना अफीम एवं पाइराइट्स की उपमा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर
90 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना सन 1953 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 92 क्षारीय मृदा सुधारक है। क्षारीय मृदा सुधारक जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 93 लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 95 उच्च धनायन विनिमय क्षमता का लक्षण है। उच्च धनायन विनिमय क्षमता का लक्षण चिकनी मृदा कणों का है। क्वेश्चन नंबर 96 मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं। मृदा कणों से धनायन संबद्ध रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 चिकने मृदा कणों की सतह होती है। चिकने मृदा कणों की सतह ऋणात्मक आवेशित होती है। क्वेश्चन नंबर 98 नई सुधारी गई भूमि ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। नई सुधारी गई भूमि ऊसर भूमि के लिए उपयुक्त फसल ढैंचा है। क्वेश्चन नंबर 99 वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल राजमा है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।